अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओकेम। फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स फेडरल बोर्ड के लिए जो गेस्ट पेपर है नाइन्थ क्लास का, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ये हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज जो पास पेपर्स और मॉडल पेपर्स फेडरल बोर्ड के हैं उनके साथ उनका एनालिसिस करने के बाद हमने पॉइंट आउट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लास्ट ईयर हमारा गेस्ट पेपर जो है वो मोस्टली पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस उसमें से आए हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हों या यूट्यूब पे हों उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला था। तो डिमांड अगेन यही थी कि दोबारा से गेस्ट पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएं इस साल के लिए भी। तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए उन स्टूडेंट्स जो हैं जो उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको पूरा करते हुए इंशाल्लाह इस साल भी हम गेस्ट पेपर्स जो है वो अपलोड करेंगे। और उम्मीद ये करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस है, सिर्फ एक पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके जो हम क्वेश्चंस बच्चों को बताते हैं कि उम्मीद है इस दफ़ा भी वो पेपर्स में आएंगे और पिछले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस दफ़ा हम इसे डील करेंगे सो डैट कि आपको भी इजी हो, आपकी प्रिपरेशन पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। पिछले साल जो आपने मिस्टेक्स की हैं या हमसे कुछ चीज़ मिस हो गई थी जो हम आप तक कन्वे नहीं कर पाए, वो भी इस साल इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स का पेपर देखें तो तकरीबन 9 दिन के बाद ये पेपर हमारा है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये सारा इनका कंटेंट जो हमने अपलोड किया है वो भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो पेपर है 9 डेज़ 21 आवर्स के अराउंड टाइम है जिसमें ये पेपर स्टार्ट होगा। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ऑलरेडी कुछ हमारे लेक्चर्स जो है नाइन्थ क्लास के अपलोड है यूट्यूब पे, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। गेस्ट पेपर हमने 2026 का अपलोड कर दिया है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी कि वो भी किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वो आपने ये पूरी वीडियो लाजमी देखनी है। हम टाइम मैनेजमेंट्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। MCQ सेपरेशन के लिए भी आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉडल पेपर्स हैं और जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपलोड कर दिया है। अच्छा, अगर हम चलें ना यहाँ से गेस्ट पेपर पर, ठीक है, तो गेस्ट पेपर अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर ग्रेड 9 इम्पॉर्टेंट FPISC 2026 के जो पेपर्स हैं, सेम यही चीज़ फर्स्ट एनुअल के लिए भी है और सेकंड एनुअल में भी आप यही चीज़ें जो है प्रिपेयर करेंगे क्योंकि बुक सेम है, कंटेंट सेम रहेगा। पास पेपर्स जो हमने एनालाइज किए हैं लास्ट ईयर का, जो फेडरल बोर्ड का फर्स्ट एनुअल के 2 पेपर, सेकंड एनुअल का 1 पेपर, बोर्ड का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने अपलोड किया है, इन सब चीज़ों को पेयरिंग स्कीम्स वगैरह को देखकर, वेटेज को देखकर ये जो गेस्ट पेपर हमने डिज़ाइन किया है उसमें से देखें अगर हम तो स्टार्ट में हमने लिखा है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डायरेक्टली कहीं भी पिछले पास पेपर्स में, मॉडल पेपर्स में अभी तक नहीं आया। ठीक है, लेकिन टू बी श्योर ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होते हैं हर साल, तो बस एक श्योरिटी के लिए उस पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर लाइन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो एक प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हम जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो आपको भी पता होना चाहिए, हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहे हैं। MCQ प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मॉडल पेपर्स अपलोड है, आप वहाँ से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी है कि एक्सरसाइज 1.1 में से जो नंबर लाइन वाला क्वेश्चन ही बन रहा है वो आपने सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इन केस के आपका कोई मार्क्स लूज़ ना हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की भी साथ साथ हो। एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। ठीक है, मैं सामने आपके ना बुक भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती जाएगी, आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक है, आप जब वीडियो ये देख रहे हैं तो आप साथ साथ मार्क भी करते जाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एक चैप्टर के मार्क कर लें, फिर आप जो है वो उसे प्रिपेयर करें और जब आपको लगे कि आपका गेस्ट पेपर जो है वो आपने कम्प्लीटली रेडी कर लिया है तो फिर आप दोबारा से वीडियो पर आएँ, सेकेंड चैप्टर के मार्क कर लें और उसके बाद सो ऑन चलते जाएँ और अपने इन टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, अगर हम ये आपके सामने बुक शेयर है तो इसमें देखें तो
सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया था, वो नंबर लाइन पर हमने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना था। एक क्वेश्चन सिर्फ हमने कहा कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर लें। 1.1 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इससे कोई चीज़ एक्सेस बोर्ड में अभी फ़िलहाल तक तो नहीं आई, तो बस एक मेक श्योर करने के लिए हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से करना है। अच्छा, 1.2 जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1.2 की में एक क्वेश्चन ऐसा है जो पास पेपर्स में भी आया, मॉडल पेपर्स में भी आया, ठीक है। तीनों पास पेपर्स, मॉडल पेपर, हर एक का ये पार्ट था लास्ट में, ठीक है। अब वो चीज़ ठीक है, उसके अंदर जो ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे ना वो थे हमारे ये स्क्रीन शेयर जो हो रही है इसमें, जी ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे गैस पेपर का पार्ट है। उसमें आप देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए ना, इस टाइप का, ठीक है, एग्जैक्टली हम ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चन होंगे, वैल्यूज़ चेंज होंगी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपने जहाँ से भी मिले आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें कोई पावर्स होंगी जिनको आपने सिंप्लीफाई करना होगा, सिंगल बेस की फॉर्म में आपने पावर्स को लिखना है, ठीक है, सारी, जिसमें जैसे 16 और 16 फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, इनमें 1/5 1/4 लिखा हुआ है, इनको आपने सिंप्लीफाई करके जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करना है। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं, लास्ट टाइम भी आपको पता है पेपर्स बुक में से एग्जैक्टली नहीं था, वैल्यूज़ वगैरह चेंज थी, कॉन्सेप्ट्स वही थे, लेकिन क्वेश्चंस की जो वैल्यूज़ थी, इक्वेशंस थी, वो डिफरेंट थी। तो इस वाले में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी करना है, ठीक है। और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी एक्सरसाइज में से आया है हर पेपर में, तो ये वाला आपने पार्ट करना है, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये आपके अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो स्कूल्स के अंदर एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, फर्स्ट सेंटअप्स की बात कर लें, ठीक है, आप प्री बोर्ड की बात कर लें, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दो आपके गैस पेपर में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1.3 एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलें तो अगर हम गैस पेपर में देखते हैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, 8 9 एंड 10, जी ये आ गई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। 8 9 और 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सिंगल पेज में लेकर आते हैं, जी ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 1.3 में ना वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अगेन इसमें से सच कोई क्वेश्चन अभी तक पास पेपर्स में या मॉडल पेपर में भी शो नहीं किया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मार्क्स हमने बस देखना है कि एटलीस्ट हमारी हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ऑल तो वो पास पेपर्स में नहीं आए, मॉडल पेपर्स में नहीं शो किए गए, लेकिन वो अपीयर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा पेपर में चेंज होता है। सो इस वाले पेपर में भी हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे। और अगर आप जो है वो एवरेज स्टूडेंट, बस आप चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम वही करें, तो आपने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मस्ट करना है इस पूरे चैप्टर में से, वो आप किसी तरह भी स्किप ना कीजिएगा। डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, डिफरेंट इक्वेशंस के साथ उसे सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इस वाली एक्सरसाइज में से अगर हम देखें तो हमने जो बोर्ड में गैस पेपर में ऐड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऐड किया है, 9 ऐड किया है और 10 ऐड किया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो जाए, 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज पर, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज पे अगर हम चलते हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी हमने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके पास पेपर्स या मॉडल पेपर्स में से थे, ठीक है।
तो रिव्यू क्वेश्चन, अगर रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर मार्क किया है कि वो आ सकता है रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो यहाँ पर अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली वैसा ही मैच कर रहा है। तो ये एज अ प्रैक्टिस आपने यहाँ से भी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा यूनिट 1 में अगेन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं। 1.1 आपने जो एक्सरसाइज है वो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपने प्रैक्टिस के लिए करना है। फ़िलहाल बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मस्ट आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें डिफरेंट इक्वेशंस के साथ आपने ये प्रैक्टिस करनी है अपनी। आप पास पेपर्स हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड हैं, वहाँ से भी आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। पास पेपर्स में से क्वेश्चंस उठाएं और वो प्रैक्टिस कर लें। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 1 का जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट साइड में जो पार्ट लिखा होता है, जो फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट कॉलम, उसमें ये क्वेश्चन मेंशन होता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1.3 से भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आप कर सकते हैं। ठीक है, और समराइज़ करने में मैं यही कहूँगा कि 1.2, 4 और 5 कंपल्सरी है। ठीक है, यूनिट नंबर 9 आपका यूनिट नंबर 1 जो है वहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर लोगैरिथम वाला। अच्छा, लोगैरिथम चैप्टर जो है उसमें से अगर हम देखें ना, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जैसे 2.1 का और क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 6, 7, 8, 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 6 है। 2.3 का 8, 9 और 14 है। 2.4 का 9, 10 है और 11 है। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइजेस है। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे 2.1 से लेकर 2.4 तक। अच्छा, 2.1 से लेकर 2.4 तक की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये वाले 4 एक्सरसाइजेस भी ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस के लिए करते हैं, क्योंकि ये आपकी बेस बनाएगा 2.5 और 2.6 की। ठीक है, बहुत से बच्चों ने चैप्टर्स रिवाइज़ नहीं किए होते, तो 2.5 और 6 जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिस्पेक्ट से, उसकी प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको चाहिए हो। तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड के रिस्पेक्ट से फ़िलहाल मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इसमें से ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ये पास पेपर्स में फ़िलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन आया है ना, मॉडल पेपर में जो फेडरल बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है उसमें इनमें से कोई क्वेश्चन था स्पेसिफिकली। अगेन मैं क्वेश्चंस जो बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ की बात नहीं कर रहा। तो 2.4 सिर्फ आपका प्रैक्टिस मटेरियल है, ताकि आपकी 5 और 6 की एक दफ़ा बेस बन जाए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। ठीक है, 2.5 पे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2.6 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये दो एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी तरह आपने अटैम्प्ट करनी है, बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, सो डैट इसमें से जो क्वेश्चन आता है और मोस्टली आया भी है, पास पेपर्स में भी आपको नज़र आएगा और मॉडल पेपर में भी नज़र आएगा, तो वो आपका स्किप नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल 17 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट 2.5 जो है उस पर चलते हैं। 2.6 पे बुक में से हम बजाय ये कि बाकी चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाएं और की वीडियो भी शॉर्ट हो, ताकि आप इजीली से देख भी सकते हो। 2.5 है ना, उससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 17 की बात की है, ये वाली। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 के आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस क्या होगी कि लॉग जो है, लॉग की इक्वेशंस हैं, उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 7 और 5 बताया था। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 और 5, इससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी लॉग को एक्सपेंड करने की, एग्जाम्पल से भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी हो जाएगी। तो हमने प्रैक्टिस करनी है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज़ ऑब्वियसली बात है चेंज होंगी, इसमें से एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन आपको मेथड पर ग्रिप हो जाएगी कि किसका इसने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जो क्वेश्चन बताया है हमने वो 3 और 5 का बताया था। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी अब इससे पहले आप एक्सपेंड कर रहे थे, अब इससे सिंपल लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 5 है।
तो उसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 एंड 5, ठीक है, ये वाला, इसमें आपने वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है। 3 और 5 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है 2.6, ठीक है। अब इसमें से अगर आप सुने, प्रैक्टिस करनी है आपने क्वेश्चंस की, पास पेपर्स में भी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल पेपर्स में भी है, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड का। जैसे आपका ये पेपर है ना, पेपर में आपको पता है सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और बीच में और का सेक्शन। जब आप पास पेपर्स और मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाली जो साइड है, लेफ़्ट साइड, ये आपके पेपर का पार्ट बनाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है 2.6 का, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है और 6 है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 18 है। ये 3 चीज़ें जो है ना, आपकी ग्रिप होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के ऊपर। सो डैड, आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन नंबर है 3, उसका पार्ट नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताया, मॉडल पेपर और पास पेपर्स अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको ये हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, यहाँ पर आप मार्क भी करते जाएं बुक पर। क्वेश्चन नंबर 4 है और 6 है, ये 2 चीज़ें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 लेफ़्ट साइड का मॉडल पेपर का बनता है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज पर है। अच्छा, अब जो रिव्यू एक्सरसाइज, जिस तरह फिजिक्स वाली में हमने वो क्वेश्चन उठाया जो आपके पेपर्स में था, ठीक है, और 1.2 की एक्सरसाइज में भी था, और रिव्यू में से भी हमने प्रैक्टिस के लिए वही चीज़ें उठाई हैं। सेम इसमें भी वही चीज़ें हम आपको बताएंगे जो पेपर्स में भी थी, ठीक है, और ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज में भी है। सिर्फ आपने एज अ प्रैक्टिस डिफरेंट इक्वेशंस को करने के लिए तो आप यहाँ से वो क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप पिक कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स आपने करने हैं और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एक शॉर्ट सी समरी 2 की, 1, 2, 3, 4, ये 4 एक्सरसाइजेज, जो पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये सिर्फ आपका एज अ प्रैक्टिस है 2.5 और 2.6 की बेस के लिए। इंपॉर्टेंट जो है वो 2.5 और 2.6 है। 2.5 में से जो क्वेश्चंस आपको गैस पेपर में बताए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप, मैं दोबारा से शो करवा देता हूँ कि चीज़ मिस होगी, आप नोट कर सकते हैं। जो 2.5 के क्वेश्चंस बताए हैं वो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसी तरह 2.6 के जो क्वेश्चंस बताए एग्जाम्पल के साथ, रिव्यू एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें आपने किसी भी सूरत इस यूनिट में से स्किप नहीं करनी। सो पेपर आपका इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें यूनिट नंबर 3 पर, ठीक है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इंशाल्लाह आपको बाकी चैप्टर्स का भी मिलेगा। आप व्हाट्सएप पर भी चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये साइड पर भी बटन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो चैनल इंशाल्लाह हमारा ज्वाइन हो जाएगा। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर मटेरियल अवेलेबल है, तो जो इजी है स्टूडेंट के लिए आप वहाँ से इस चीज़ को पिक करें और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। हमारा मकसद यही है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे हो जाएँ, आप अच्छे मार्क्स के साथ अपने मैट्रिक जो है वो क्लियर करें। अपनी 9th के एग्ज़ाम्स हैं या मैट्रिक एग्ज़ाम्स हैं। यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस हैं। 3.1, 3.3, 3.4, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं। अगर हम 3.1 में से करें ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस, और तकरीबन हर पेपर में इंक्लूड है, मॉडल पेपर में भी है, हर पास पेपर में इसमें से क्वेश्चन उठाया गया है। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ मोस्टली रिपीट हो रही होती है ना, उस जैसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो जब हमने पिछले पेपर्स को एनालाइज़ किया ना, तो उसमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है। वो पैटर्न हम देखते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और उस पैटर्न से प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एक कैलकुलेटेड गैस आप इसे कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर इससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है तो हमारा जो मेन गोल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें से देखें ना, क्वेश्चन नंबर 6 है,
5 है और 7 है। ये तीन अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मींस इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, ठीक है, और 5 भी है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और ऐसा था, उसमें आपको ऑलरेडी वेन डायग्राम दी जाती है और उसमें से आपने इनकी इक्वेशंस प्रूव करनी होती है, तो वो भी आप साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मींस आप समझ लें क्वेश्चन नंबर 2 टाइप, ठीक है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 5 है, 6 है, 7 है। जो मैंने आपको दूसरा बताया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वो सिर्फ एक दफ़ा एक पास पेपर में था या मॉडल पेपर में था, लेकिन आपने ये तीनों क्वेश्चंस किसी भी सूरत स्किप नहीं करते। एग्जाम एक्सरसाइज 3.2 में हम नहीं जाते। उसके बाद नेक्स्ट है 3.3। 3.3 का है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 7 और 8। यहाँ पर आप गैस पेपर्स में से भी एक दफ़ा हम कंफर्म कर लेते हैं जी, 5, 7 है और 8 है। ये तीनों क्वेश्चंस भी बोर्ड के पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, क्रॉस करना है, इंटरसेक्शंस, यूनियंस लेने हैं, ठीक है, तो आपको ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपको आने चाहिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है और 8 है। 7 भी है और 8 भी है। नेक्स्ट इज़ 3.4। 3.4 क्वेश्चन की बात करें ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन बहुत हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है, डोमेन और रेंज का। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं और 8 कर लेते हैं, तो होपफुली कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने एक शॉर्ट से टॉपिक्स बता देता हूँ कि ये टॉपिक आपको कहीं भी नज़र आता है ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो आप वो लास्ट में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। आप नोट करें। सबसे पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, मतलब कुछ दो जो है ना सेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पार्ट ये हो गया। सेकंड जो चीज़ है वो है वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पेपर्स में, पास पेपर्स में आया हुआ है। फिर तीसरा जो टॉपिक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। कोई भी रिलेशन दिया जा सकता है, रिलेशन निकाल के उनमें से डोमेन और रेंज निकालनी है। तो ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये हर पास पेपर, हर मॉडल पेपर में है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स आपको मिलेंगी एक्सरसाइज 3.4 में और 3.1 के अंदर मोस्टली, ठीक है। तो इन दो एक्सरसाइजेस को आपने नहीं स्किप करना, ठीक है। वेन डायग्राम, प्रोडक्ट्स निकालने हैं और डोमेन और रेंज निकालनी है। अगर हम इसमें चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइजेस में भी, जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था आपका, इस तरह का पार्ट आ सकता है जो 3.1 में मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए बोला था, वो एक दफ़ा आया हुआ है, तो आप एक दफ़ा भी इसको भी यहाँ से एक प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, एक्सरसाइज के जो रिव्यू क्वेश्चंस के हैं 5 और 6 है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 6 आ गया, ये 5 हो गया और ये 6 आ गया, ठीक है। 5 और 6 ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 3.1 और 3.4 के। नेक्स्ट हम आता है हमारा यूनिट नंबर 4, ठीक है। 3 कंप्लीट हो गया। 4 जो है फैक्टराइजेशन है और अरेबिक मैनिपुलेशंस भी हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन और अरेबिक मैनिपुलेशंस जो हैं, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को हमने देखना है कि क्या इसमें हम देख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हमारी हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट 4 में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है, वो है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 9 है, 13 है, 14 है, 28 है। 4.2 का 5 है, 12 है, 14, 16, 18। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम 4.1 की बात करें, 5 है, 9 है, 13, 14 और 28। अब ये जो यूनिट अभी हमने स्टार्ट किया ना, इसमें से फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आया था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल जो है उसकी फैक्टराइजेशन के आते हैं, ठीक है।
लेकिन अगेन थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर भी कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि टू डिग्री पॉलिनोमियल की भी आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ जाती है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस बताए थे आपको, और वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 है, यहाँ ये वाला आ गया। फिर जो टाइप आपको हमें नज़र आई वो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, 13 टाइप के, 14, और लास्ट वन इज़ 28। ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इन्हीं को ही ज़्यादातर फोकस करना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपका मैथडोलॉजी जो हम असल देखना चाह रहे हैं कि जो मैथडोलॉजी यहाँ पर फॉलो हो रही है वो कौन सी है, वो हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ आपको बता दी कि इसमें से ज़्यादातर फैक्टराइजेशन आती है टू डिग्री पॉलिनोमियल्स की। जो 5 डिफरेंट टाइप्स पेपर्स में हमें नज़र आई वो हमने आपको हाईलाइट किया, और उम्मीद है कि इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ फॉर्म बनेगी। 4.2 पे चलते हैं। 4.2 का है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 है, ठीक है, 14, 16, 18, ठीक है, और हाँ जी, यहाँ तक ये क्वेश्चंस हमें जो है वो नज़र आते हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर, ठीक है, जिसमें कुछ दफ़ा वैल्यूज़ को सपोज करके करना है, कुछ मल्टीप्लाई करके करना है। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आप इस एक्सरसाइज में से कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगेन इसमें से जो 3 डिग्री पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका बोर्ड में एक दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो इस 3 डिग्री पोलिनोमियल्स को बड़े अच्छी तरह प्रैक्टिस आपने कर लेना है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, ठीक है। 4.3 में से वैसे तो SCF है निकालना, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी SCF निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात की थी, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटैम्प्ट करना है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, ये 3 पार्ट्स आपने यहाँ से अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। सो डैट कि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाए ना तो आपको SCF लेना आना चाहिए। तो इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपका SCF जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दो तो ये हो गए 4.1 में से 2 डिग्री पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन, 4.3 में से 5 डिफरेंट टाइप्स की फैक्टराइजेशन है, वो आपने कर लेनी है। 4.3 में से आपका SCF का टॉपिक कवर हो जाएगा, और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एंड में आपको समराइज़ भी करूँगा, जो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट से समरी लिखी होती है कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ हमने मेंशन की हुई है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 4.4 एक्सरसाइज के ऊपर। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे इसमें से प्रैक्टिस, ठीक है। अगेन डिवीजन मेथड पेपर में आ चुका है, बोर्ड के पेपर्स में जो पास पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, 8, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस तो आपके SCF बाय डिवीजन, पिछले वाले में फैक्टराइजेशन मेथड था, ये डिवीजन मेथड में आ गया। फिर उसके बाद 10 है, 11 है, और 14 है, ठीक है। 10, 11 और 14, ये सब चीज़ें जो है आपने 6 क्वेश्चंस टोटल एक्सरसाइज में से बन रहे हैं, तो आपकी SCF LCM दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पर कवर हो जाती है, ठीक है। तो 4.4 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, फुल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मींस इतनी इंपॉर्टेंट है, हमने मतलब फुल एक्सरसाइज बहुत कम बताते हैं बच्चों को, ठीक है, टाइम इतना नहीं होता बच्चों के पास। तो लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो फुल करना लाजमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा पेपर में आ जाती हैं। तो हर दफ़ा पेपर में आने वाली चीज़ें होती हैं ना, उस पर आप जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4.5 जो है वैसे फुल है, लेकिन अगर आप पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिस करनी है, तो 3 क्वेश्चन इसमें से आप कर लें, 3, 4 और 6। 3 है, 4 है और 6 है, ये 3 क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि अभी तक जो है ना आप साथ साथ चल रहे होंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। हम ना प्रॉपर एक होमवर्क करके आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बच्चों की डिमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आप ना जल्द अज जल्द जो है वो हमें बस गेस्ट पेपर दे दें, हम वो प्रिपेयर करें। गेस्ट पेपर बनाना एक बहुत लेंथी टीडियस काम है, ठीक है। तो
हम यही चाहते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, बच्चे आप पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अब वही चीज़ें हम लेना चाहते हैं जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। प्रॉपर होमवर्क हम करके आते हैं, हर चीज़ मेंशन है कि क्या चीज़ कितनी करनी है, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन उठाना है, ठीक है, क्योंकि एंड में टाइम शॉर्ट होता है। उस शॉर्ट टाइम के अंदर फुल बुक, बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल बुक कर सकते हो, तो एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जो स्कूल्स नहीं जा पाते, ठीक है, या अकेडमीज़ नहीं ज्वाइन कर पाते फॉर एनी रीज़न, उनके लिए ये एक अच्छा स्टेप हो जाता है कि वो एटलीस्ट एक फ्री एजुकेशन जो हमारी व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, उनसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 4.6 4.6 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 6 है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। 4 है, 6 है और 3 था, ठीक है। ये 3 में आपको ना हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फार्मूला क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है, इधर कॉमन भी आ रहा है, ठीक है, इधर आपका एक और नया फार्मूला लग गया, इधर आपकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको इन 3 क्वेश्चंस के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है। मिड टर्म भी हो रही है, फार्मूला क्लोज भी हो रहा है, कम इसके अलावा कॉमन भी लेना आपको आ जाएगा। तो वो पीछे आप जो करते आ रहे थे ना प्रैक्टिस, ठीक है, वो आपको यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है, 4.6 के अंदर। इस तरह का एक क्वेश्चन, बल्कि दो 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 जगह पर मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का देखा, ठीक है। तो उनमें से ये क्वेश्चंस हैं जो उस पैटर्न के पर थे, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्टिक हो जाते हैं कि नहीं यही चीज़ है, इसी में से आना है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पेपर होता है फेडरल बोर्ड का, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपने मैथडोलॉजीज़ को देखना है, बजाय ये कि आप आंसर्स का या क्वेश्चंस के मेथड्स का रट्टा लगाते जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर कवर हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन 4.6 भी कंप्लीट है। 4.7 पे जाते हैं। 4.7 भी फुल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4.7 की भी फुल एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन पास पेपर्स 3 के 3, ठीक है, और एक गैस पेपर, वो एक मॉडल पेपर, ठीक है। और पिछले वाला जो गैस पेपर था उसमें भी हमने ये चीज़ें मेंशन की थी, लास्ट ईयर का जो फर्स्ट एनुअल का या सेकेंड एनुअल का था। तो 4.7 की जो एक्सरसाइज है ना वो फुल ही इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चंस पूछें तो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। 4 आप प्रैक्टिस कर लें, 5 कर सकते हैं, 9 है, 11 है, 15, ठीक है, 4.7 का 15 है, 16 है और 17 है, ठीक है। और आपको ना ये हर पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इनमें से नज़र आएगा, ठीक है। जैसे एक पेपर में के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए था, एक में कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीट स्केयर बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट स्केयर है, तो परफेक्ट स्केयर में से कोई मिसिंग वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है, ये वैल्यूज़ निकालनी थी, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी अपने पेपर्स में भी इंशाल्लाह, ठीक है। 4.7 कंप्लीट होती है। 4.8 पे जाते हैं। तो 4.8 में है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, यानी 4.8 जो है वो हमने नहीं की, बल्कि इसमें रिव्यू एक्सरसाइज पे हम जिसके बाद चलते जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है और 20 है, ठीक है। 17 ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 20, ठीक है। अगर आप देखें ना इन क्वेश्चंस को भी, जैसे पहला ये देखें SCF और LCM ऑलरेडी हमने एक एक्सरसाइज में डिस्कस किया, ये चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद A और B की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप चीज़ें देख रहे हैं एक दूसरे के साथ सिंक करती हुई आ रही हैं, ठीक है। आप एक चीज़ करते हैं ऑलरेडी आपके बहुत सारे क्वेश्चन अगले कवर होते जाएंगे। अब इसके ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने नोट कर डाउन कर लिए अपने पास, जैसे LCM और SCF का क्वेश्चन, ठीक है। या तो LCM सिर्फ निकालने के लिए, SCF मोस्टली ऐसा होता है दोनों निकालने के लिए आते हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डिवीजन और फैक्टराइजेशन, SCF की 4 टॉपिक्स हो गए, और थर्ड डिग्री पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। 5 टॉपिक्स इस पूरी यूनिट्स में से अगर आप कवर करेंगे, आपका ये पूरा यूनिट कवर हो जाता है, ठीक है। 7 एक्सरसाइजेस हैं, 8 एक्सरसाइजेस हैं, इसमें से हमने 4.8 नहीं आपको बताई, बाकी सारी अपनी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। यूनिट नंबर 5 शॉर्ट सा यूनिट है, बहुत इजी भी है, बच्चे मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर आता भी है, ठीक है। गैस पेपर में अगर हम जाते हैं तो गैस पेपर में भी ये चीज़ें, इसके क्वेश्चंस हमने मेंशन किए हुए हैं।
यूनिट नंबर 5, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, 6 है, 7 है, 8 और 9, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पूरी एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। एक दफ़ा आई थिंक, जहाँ तक मुझे अभी तक याद है, पिछले में वन टाइम एक दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें क्वेश्चन था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसमें जो था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है, सो डैट के इन केस अगर ये आ जाता है या फिर ये आता है या इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन कोई आ जाता है, ये दो मोस्टली होते हैं, लेकिन वो छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इवन बल्कि पूरा यूनिट करते हुए आपको हार्डली 1 और मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ये पूरा यूनिट करते हुए। 5.1 में से तो ये था। 5.2 में से चलते हैं, तो 5.2 में से हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के बाद 14, ठीक है, 14 के बाद 15 है, और फिर ये 16। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर में भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी यहाँ पर इंशाल्लाह अपलोड होगी, यूट्यूब पर भी है, वेबसाइट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। सो डैट के नीचे गेस्ट पेपर होगा और साथ साथ आप इसे रिवाइज़ करते जाएंगे, चीज़ों को देख लेंगे। तो इसमें से ये 2 चीज़ें थी। फिर 5.3 पर चलते हैं। 5.3 में 3 क्वेश्चंस हमने मेंशन किए हैं जो पेपर में मतलब डिफरेंट हैं और पेपर में हो सकते हैं। अगेन इनमें से बहुत कम पेपर आया हुआ है, ठीक है। 2 ही मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आता है जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर है, और एक लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में से था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स फुल मार्क्स की तरफ उनका फोकस है ना, उनको यहाँ पर बेनिफिट हो, ठीक है। तो 5.3 का था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। फिर उसके बाद 12 हमने बताया और 14 बताया। ये 3 टाइप्स डिफरेंट है, तो इसी तो हर तरह का आपका क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ 5.4। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5.4 में से 5.4 में से तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। 5 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। 5, 9, 10, 11, 12। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले भी शुरू में भी, अभी जैसे हम ये चैप्टर साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने कहा था कि इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 10, 9, 10, 11, 9 है, 10 है, 11, 12 आप कर लें, और साथ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर था एक, वो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। 5 टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी आया हुआ है, और 9 टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो आपने देख लीजिएगा एक्सरसाइज, टाइम मिलता है बेशक पूरी प्रैक्टिस करें, डजंट मैटर। बहुत शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, हार्डली आपको मैंने बताया 1 नहीं तो 2 आवर्स के अंदर आप ये पूरी एक्सरसाइज यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में चलें, तो रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस जो हमने मार्क किए हैं वो वही हैं जो पेपर्स के अंदर हैं, मतलब एक्सरसाइजेस के अंदर में से ही है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की फॉर्म में वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है और 9 है, ठीक है। 3, 8 एंड 9। 3 में देखिए आपकी लीनियर इक्वेशंस का वो अंडर रूट से 5.2 में से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 है, 8 में आपकी इनइक्वालिटी आ गई। 9th भी जो है लास्ट वाली एक्सरसाइज में से है, ठीक है। करना चाहें तो फर्स्ट यूनिट 5.1 में से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रैक्टिस के लिए बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लें। होपफुली इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मोस्टली आपको फ्री के मार्क्स देते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर उसी वक्त, ठीक है। टीचर्स ने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई होंगी होपफुली कि किस तरह जो है आपके जो स्कूल टीचर्स हैं कि आंसर्स पता कैसे चल जाते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है, ठीक है। तो वो ज़रा बहुत लेंथी टास्क है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकते। जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का गेस्ट पेपर, हम उसी पर ही स्टिक रहते हैं। यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 जो है उसमें एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। बाकी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन बेशक आप सब में से कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ये कंज्यूम करते। 6 और 7 अच्छी तरह कर लीजिएगा, सो डैट के ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं उन सब में ये चीज़ें यूज़ होनी है, इसलिए हमने यहाँ से किया। पेपर में अगेन शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली कोई इनमें से नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन कोई इनमें से डायरेक्टली
नहीं था। एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ को हमने फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करते। वो आपके मॉडल पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो एमसीक्यूज़ है प्रैक्टिस करने हैं, फिर इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ का सेक्शन वहाँ से ही कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 6.2। 6.2 में से 2 क्वेश्चंस बताएं, 5 बताया है और 6 बताया। इसमें ही आपका एरिया का भी क्वेश्चन कंप्लीट जाएगा। इसी के अंदर आपका जो लेंथ वाला पार्ट है कैलकुलेशन वो भी कंप्लीट जाती है। तो ये 5 भी कर लें, 6 भी कर लें, बल्कि 7, 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। 7 क्वेश्चन में लेंथ भी निकालनी है, एरिया भी निकालना है, हर चीज़ मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन 3 क्वेश्चन में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से नहीं आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ताकि आपकी अगली एक्सरसाइजेस आपके लिए ईजी हो जाएं, तो एमसीक्यूज़ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी यहाँ से निकल जाती है। 6.3 6.3 जो है उसका है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, 6 और 7, ठीक है, जिसमें आपने एंगल्स जो है वो टर्मिनल रे ऑफ थीटा जो है अकॉर्डिंग बाकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको दी गई है वो आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला था और 7 बोला है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो मीन्स आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है, इतना कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। तो 6.3 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर्स में आए हुए हैं, पास पेपर्स में आए हुए हैं। पास पेपर्स से हम जो गैस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे यही क्वेश्चंस बनते हैं जो इंशाल्लाह पेपर्स में एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 6.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसमें आपको ना मैथडोलॉजी समझ आनी चाहिए कि आपने किस चीज़ को किस तरह मोल्ड करके अपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल करना है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ज़्यादातर टाइप नंबर 2 का है, टाइप नंबर 3 का है और टाइप नंबर 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस इस तरह के मोस्टली पेपर्स में आते हैं जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह को सॉल्व करना होता है। अच्छा, एक और चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपने प्रूफ भी करके देना है। ठीक है, ये भी प्रूफ, ये थ्योरम जो है वो भी आया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर है शायद। नेक्स्ट 6 पॉइंट, बल्कि इसी में 6.4 की एग्जाम्पल नंबर 11 भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 है और 5 है। एग्जाम्पल 11 है, गैस पेपर में भी आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ठीक है, और 5 है। ये क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं गैस पेपर में। आप देखें तो यहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन है। 6.2 में और 3 में 6.1 है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3, 5 एग्जाम्पल 11 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 6.5 पे चलते हैं। 6.5 की बात करें तो 6.5 में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9। ठीक है, 5 है, 7 है, 8 और 9 है। ठीक है, अच्छा, मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आपको यही करूँगा कि पास्ट पेपर्स जाना है। ठीक है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और मॉडल पेपर्स में भी। इन दोनों में ना आपने जाके इस यूनिट से, जो ये वाली एक्सरसाइज है जिसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स बने होते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस, लेंथ या कोई एंगल वगैरह निकालने होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पास पेपर्स और मॉडल पेपर्स से उठा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत कंपलसरी है आपके लिए कि आप इन्हें प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसमें आपने पास पेपर्स मॉडल पेपर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लास्ट में पिक करने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है बेरिंग। ये 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी पेपर्स, हर पेपर में तकरीबन इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपने वो एंगल्स वगैरह, बेरिंग्स वगैरह निकालनी होती है। इसकी एग्जांपल नंबर 17 और 16 दोनों प्रैक्टिस करनी है। ये 16 एग्जांपल आपके सामने है, ये वाली। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अगर हम एक्सरसाइज में चलें तो एक्सरसाइज में 3, 5 और 8 है। 3 है, 5 है और 8 टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो होपफुली कि इसी टाइप को ही मैच करेगा आपका पेपर भी इस दफ़ा का, जो फर्स्ट एनुअल का है, या आप सेकंड एनुअल में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सेकंड एनुअल के लिए भी यही चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इसकी समरी पर, कौन से टॉपिक्स हैं और किन किन चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। बेरिंग, बेरिंग एंगल्स वगैरह जो निकालने हैं, ये इक्वालिटीज़ के प्रूफ,
ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज 6.4 में मिलते हैं, ठीक है, उस तरह का कहीं भी प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन मिलता है आप पिक करें और इसे सॉल्व करें। एक बीच में थ्योरम बताया आपको, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। 6.1 से लेकर 6.3 तक जो है ना वो मोस्टली प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आपकी ग्रिप बन जाए। ठीक है, तो 6.4, 5 और 6 ये तीन एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6.1, 2 और 3 प्रैक्टिस के लिए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करनी है। ट्राई करें कि सेकेंड एनुअल देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सेकेंड एनुअल की बजाय आप 10th पर ज़्यादा फोकस करें अपना। ठीक है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका इतना अच्छा होना चाहिए पेपर के आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज इसकी रहेगी थी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। ठीक है, 5 है, 6 है और 8 है। ठीक है, अगेन ये प्रैक्टिस ही है उन क्वेश्चंस की जो हमने बताए थे कि आप गेस्ट पेपर्स वगैरह से, वो पास पेपर्स या मॉडल पेपर से उठा के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में से बहुत रेयरली कोई ये क्वेश्चन था शायद। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक बस लाइट सा टेस्ट देते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप यहाँ से उठा लें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 6 भी है और 7 भी है। फिर 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने फुल एक अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपकी इस यूनिट की प्रैक्टिस जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा लाइट टच दे रहे हैं। रीज़न उसकी यही है कि जो पेपर है ना, अभी तक फ़िलहाल जितने भी हमने ऑब्ज़र्व किए हैं उसमें से इसमें बहुत कम मटेरियल है, बहुत शायद हार्डली कोई एक क्वेश्चन ही मुझे नज़र आया था इस यूनिट में से। तो ये चीज़ें आपने यूनिट नंबर 7 पे कवर करनी है। ठीक है, मिड पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, डिस्टेंस निकालने आने चाहिए, पैरेललोग्राम वाले जो पार्ट्स थे वो आपके ज़रा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यूनिट नंबर 8 पे चलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में से मिलेंगी पेपर में। तो एग्जांपल 8.1 आप अपनी बुक्स में भी ओपन करते जाएं, साथ साथ चीज़ों को देखते जाएं। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 8.1 का, ठीक है, स्लोप टाइप का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, आपको कोई भी एंगल दिया जा सकता है। ठीक है, उसमें आपने स्लोप निकालनी, ग्रेडियंट निकालना है, एंगल से स्लोप निकालनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये पता है कि वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, 6 और 7 दोनों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, और आपने प्रूफ करना है कि क्या वो वर्टिसेस हैं या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें पैरेललोग्राम की वर्टिसेस को यूज़ करके आपने प्रूफ करना है। फिर 14th क्वेश्चन है जिसमें स्लोप ऑफ साइड्स भी निकालनी है, मीडियंस भी निकालनी है और एल्टीट्यूड्स भी निकालनी है। क्लियर, ये चीज़ें जो हैं आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मार्क करवाए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट एक दफ़ा हर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मीन्स किसी में पैरेललोग्राम, किसी में राइट एंगल ट्रायंगल, किसी में ये स्लोप साइड्स वगैरह की निकालनी है, मीडियन अल्टीट्यूड्स की, किसी में वो सब फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें स्लोप निकालनी थी एंगल से। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज 8.1 में ये आपने ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं 8.2 में। 8.2 में से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे गेस्ट पेपर में भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, साथ साथ उससे भी देखते जाते हैं। ठीक है, मेरे पास तो ये नोट्स अवेलेबल हैं, तो मैं मोस्टली आपको यहाँ से बता रहा हूँ, साथ साथ जो चीज़ें हमने लिखी हैं एक्स्ट्रा भी, तो आप ये लिंक में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वन लिंक जो हमने रेडी किया हुआ है जिसमें हर पेपर से रेलिवेंट मटेरियल जो है वहाँ पर ही अपलोड करते जाते हैं, सो दैट कि आपको वेबसाइट्स में हर जगह पर डिफरेंट जगह पर घूमना ना पड़े, आपको एक ही जगह पर सारे लिंक्स अवेलेबल मिल जाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आ चुका है आई थिंक 2 दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है। इसमें से क्वेश्चन 3 है, 7 है,
7 का टाइप का भी क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 9th भी आ चुका है, 10 भी हो चुका है और 11 भी हो चुका है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हम हमने आपको बताए हैं। आपने ये टाइप्स, इन टाइप्स के स्पेशली लास्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है तो वो आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 8.3 में से चलें तो 8.3 में से भी तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको गाइड करने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके लिए ये है कि 8.32 और 1 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, तो आपने उनको खास प्रिपेयर करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस उसकी चाहिए, यूनिट नंबर 8 की स्पेशली, ठीक है। यूनिट नंबर 8 में हो गया हमारा 8.3 पर हम पहुंच चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारा 4, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन जो बोर्ड में अब देखते हैं रिपीट हो रहे हैं वो था इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, और कोई भी आपको वैल्यूज़ दी जा सकती है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हैं इस वजह से सेलेक्ट की हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से, नेगेटिव भी है, 0 भी है, 0.8 भी है, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये कि प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी क्वेश्चन की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको ये पार्ट आ सकता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट अगेन इंटीरियर एंगल है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट स्लोप्स दी हुई थी ना, अब यहाँ पे पहले आपको स्लोप्स निकालनी है, फिर उसके जो है वो बताना है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। इसमें से आप बेशक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लाजमी ये क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है। व्हाट आई रिकमेंड इज क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएँ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स में क्वेश्चन नंबर 2, अगेन कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट टाइम फर्स्ट एनुअल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फाइंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है और 11 है, ठीक है। ये सारे भी एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आपको दी गई हैं, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, आपको पैरेलल का पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर की एक स्लोप से उसकी परपेंडिकुलर कैसे निकालनी है, और सेम इस तरह एक स्लोप है उसकी पैरेलल लाइंस की स्लोप कैसे निकालनी है, ये आपको इन तीनों क्वेश्चंस में से आइडिया हो जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है तब स्लोप क्या होगी, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तब क्या स्लोप होगी। तो इन चीज़ों को ज़रा अपने क्रिटिकली डील करना है एग्ज़ाम्स में भी। 8.2 भी होगी, 8.3 के भी आपको क्वेश्चंस हाईलाइट करवा दिए हैं। एक्सरसाइज चलते हैं 8.4 पे, ठीक है। 8.4 में से आई थिंक कोई ख़ास क्वेश्चन हमने मेंशन नहीं किया जी। 8.4 में से तो हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे। अब आ जाते हैं इसमें समराइज़ करते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन जो आ सकते हैं नोट डाउन कीजिएगा अपने पास। इंटरसेक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है 2 लाइंस की, ठीक है। 2 लाइंस आपस में कब इंटरसेक्ट करती हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो कैलकुलेशन है। 8.3 में से क्वेश्चन है। सिंगल लाइन की स्लोप निकालनी है, ठीक है, या फिर उससे बाकी स्लोप्स कैलकुलेट करनी है, उसकी परपेंडिकुलर स्लोप या उसके पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप थ्रू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, इस तरह के क्वेश्चंस कि एक स्लोप पता है उसकी परपेंडिकुलर और एक स्लोप पता है उसकी पैरेलल निकालनी है, और ये प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है 2 स्लोप्स, या ये प्रूव करना है कि वो दोनों स्लोप्स पैरेलल हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, चाहे आपको वर्टिसेस दिए हो या स्लोप्स दिए हो, दोनों टाइप्स के। 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, जिसमें वो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था लॉन्ग में आ जाता है, तो 8.2 का ही था लास्ट 11th क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको एक समरी सी बताऊं शुरू में ही, तो एरिया और हाइट या एरिया और लेंथ की जो रेशो है, वॉल्यूम रेशो, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन्स, ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं ज़्यादातर। प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चंस इस यूनिट में से पूछें ना, तो आपको मिलेगा 9.2 पे चलते हैं डायरेक्ट। 9.1 में से आपके MCQs वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपने MCQs जब रेडी करेंगे आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है लेंथ टू लेंथ रेशो है, ठीक है, या आपने ये फाइंड करना है कि वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, तो लेंथ टू लेंथ रेशो वाले जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने लिए प्रैक्टिस कर लें।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें और 5 कर लें। ठीक है, इसमें आपका वो जो पार्ट है ना कि लेंथ से दूसरी लेंथ कैसे निकालनी है, ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। नेक्स्ट 9.3 पे चलें। तो 9.3 में ना एग्जांपल्स भी आपने साथ करनी है। 9.3 की जो एग्जांपल है, एक है 8 और 9, ये वाली एग्जांपल, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप, ये जो 9th एग्जांपल है ना, ये तो बोर्ड पे पेपर में आ चुकी है। 8 और 9, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और 7 है एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम और लेंथ की रेशो, नहीं, एरिया और लेंथ की रेशो निकल आएगी, ठीक है। और इसी तरह वॉल्यूम वाली में भी आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम से लेंथ या लेंथ से वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैलकुलेशन आ सकती है। 9.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 है और 7 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखें, 4 है और 7 है, ठीक है। ऑब्जर्व आपने किया होगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस हाईलाइट भी करवाए हैं, वो थ्योरी की फॉर्म में स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और उसमें से आपने पिक करना है, उसमें से डाटा निकालना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक दो जगह पर ही मुझे डायग्राम्स में से आपको रेशोस निकालने के लिए दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वैसे थे जिसमें स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स में से आपने इक्वेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है और आपने रेशो लगा के उसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो 9.2 और 9.3 में से दोनों चीज़ें आपकी कवर होगी। 9.4 पे चलते हैं। 9.4 के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मोस्टली वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए थे। तो अगेन यहाँ पर भी जो मैंने आपको मार्क करवाने हैं वो ऐसे ही हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड। जब आपको थ्योरेटिकल आते होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली अगर डायग्राम भी आती है तो आप इसे अटैम्प्ट 5 है, 6 है, 7 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, 12 है, 13 है, 9 है, 12 है, 13 है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमारी एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन भी आपको हाईलाइट करवा दिए। ये जो टॉपिक है वॉल्यूम और लेंथ वाला जो टॉपिक है कि वॉल्यूम और लेंथ की रेशोस निकालनी है। 9.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.5 में से पॉलीगॉन का जो पार्ट है कि पॉलीगॉन्स को आपने सॉल्व करना है, इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 10 और 12, ये 6 है, 9 है, 12 और 10, ये क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं आपके पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन था वो रिव्यू में मैंने आपको शो करवाया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो बोर्ड के पेपर में टाइप आ चुकी है क्वेश्चन की। बाकी इनमें से तकरीबन मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पेपर्स के अंदर। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 1 और की बन चुकी है, ठीक है, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं लास्ट टाइम भी कंफ्यूज थे। गैस पेपर्स तो था लेकिन उनको मेथड नहीं पता था कि उस गैस पेपर को भी कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये कि होपफुली इस वीडियो से आपको वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है बोर्ड के पेपर में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। तो ये 3 क्वेश्चंस इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो गेस्ट पेपर्स में भी इंक्लूड हमने इसलिए किए हैं क्योंकि ये रिपीट हुए हैं पेपर, पास्ट पेपर्स की बात करें या मॉडल पेपर्स की बात करें। नेक्स्ट इज 9.6। 9.6 में से आप बहुत डिटेल में ना जाएं, ठीक है। 9.6 में कहाँ से आप 9.6 कर चुके हैं। 9.7 में से बहुत डिटेल पे चीज़ें ना लेके जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप एक ज़रा अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस वगैरह निकालने हैं, ज़्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 2 और 3 इसमें से आप बस प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादातर आप फोकस 9.5 पे रखें, 6 पर रखें और 4 पर रखें, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो होपफुली कि इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज में से रिव्यू एक्सरसाइज में से मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन मुझे नज़र आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला, ठीक है, ये करना है आपने। इसमें वॉल्यूम और उसकी रेशो है हाइट की, लेंथ की। और क्वेश्चन नंबर 11 टाइप क्वेश्चन, ये दो हैं जो आप बोर्ड में आप मुझे इस तरह के क्वेश्चन नज़र आए। एरिया हाइट अगेन
समराइज़ करते जा रहे हैं। 3 चीज़ें मैंने शुरू में आपको बता दी थी, एरिया और हाइट की रेशो, वॉल्यूम और लेंथ की रेशो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं पॉलीगॉन्स के। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते हैं पेपर्स के अंदर, तो आपने इन चीज़ों को ज़रा फोकस में रखना है। सिर्फ 2 यूनिट्स रह गए हैं बस, थोड़ी सी वीडियो और हमारी इंशाल्लाह चलेगी। ऑलमोस्ट समझ लें आप 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी जब आप वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप करें 1 यूनिट कर लें, उसकी वीडियोस देखें तसल्ली से, ठीक है। फिर दूसरी वीडियो अगली यूनिट नंबर 2 देख लें। 3 करना है तो फिर आप दोबारा से वीडियो पर आएँ, अपना यूनिट नंबर 3 से शुरू करें और आगे स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट इज़ यूनिट नंबर 10 है और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। बहुत पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आए हुए थे ना, वो आपने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो अपने पास नोट कर लें कि कंस्ट्रक्ट करना है एल्टीट्यूड को, मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है। ये तो तक हर पेपर में आएगा, हर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, एल्टीट्यूड, मीडियम, एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, ठीक है, ये पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ई और एफ, ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़े से एंगल्स वगैरह चेंज है। तो ये आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। दोनों में मेथड सेम है, ट्राइंगल्स ही बनानी है, लेकिन एंगल्स एक स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन दिया हुआ और एक आपने थ्रेड वो वैल्यूज़ के साथ डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। अच्छा, इनकी कंस्ट्रक्शंस भी लिखनी है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हर पॉइंट्स डिस्कस करना है कि क्या किस तरह वो डायग्राम जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है ट्राइंगल्स, वो किस तरह कंस्ट्रक्ट की है, उसके स्टेप्स सारे मेंशन करने हैं। 9.2 पे 10.2 पे आ जाएँ। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी था, ठीक है, जो ऑब्ज़र्व करने को हमें मिलती हैं चीज़ें इन पेपर्स में से। कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 और ये मीडियन आ गया, ये आ गया 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी, ठीक है। आप बेशक ए कर लें, डजंट मैटर, अपने पास एक प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये ही क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था कि तीनों को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो पास पेपर्स थे या मॉडल पेपर्स में, और हर क्वेश्चन हर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे आपके कवर होंगे टॉपिक्स। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अब वो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो भी यही चीज़ें हैं, मींस आपकी एक एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया, जिसमें आप इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको आ जाएंगे और साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपने किया था। ओके, लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, ठीक है। अगर आप 10.1 पे चलते हैं, साथ साथ मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, ठीक है। 10.1 10.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, ठीक है। जैसे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 है और 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नज़र आते हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये है क्या, इसमें या तो आपसे हिस्टोग्राम बनवाया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपसे ना क्वेश्चंस जो है उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन आया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एग्जैक्टली मुझे पेपर में कहीं नज़र नहीं आया, नज़र में नहीं पड़ा। हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आप प्रैक्टिस करें, साथ ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कर लें, कि प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आपके अगेन हिस्टोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हिस्टोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का बेसिक मकसद आपको प्रैक्टिस करवाने का ये कि आपका हिस्टोग्राम वाला जो क्वेश्चन है या फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम का आता है तो वो दोनों आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 11.2। 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे और 11.3 में से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। 11.2 में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, वेटेड मीन निकालने का, ठीक है। तो वेटेड मीन निकालने का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसमें आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है
10 और 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें तीनों चीज़ें, मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी, ये आ चुका है इस तरह का। वैल्यूज चेंज थी, टेबल चेंज था, लेकिन मेथड यही था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉडल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब पेपर में जो चीज़ें, जो टॉपिक्स आ रहे थे और इन क्वेश्चंस को अगर हम मैच करें तो हमारा मीन, मीडियन, मॉड कैलकुलेशन का भी टॉपिक हो गया। अच्छा, हमने मीन, वेटेड मीन कैलकुलेट करने का मेथड भी इसमें से सीख लेना है। हमें कैलकुलेट करना है मोड ग्रुप डाटा का, वो भी हो गया। मीडियन कैलकुलेट करना है ग्रुप डाटा का, वो भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप ये चार क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चंस आपके कवर होंगे और इंशाल्लाह इस साल का जो पेपर होगा तो वो भी इंशाल्लाह इसी पैटर्न के ऊपर आएगा। ये पेपर जो है हार्ड और सॉफ्ट एरिया दोनों के लिए, ठीक है। अगेन लास्ट ईयर मुझे याद आया, ये आप अगर इस पार्ट पे पहुंचते हैं तो ये हार्ड और सॉफ्ट एरिया दोनों के लिए होता है, ठीक है। पेपर तो डजेंट मैटर कि आप किस एरिया से हैं, आपका पेपर क्या है। पेपर में सिर्फ इक्वेशंस में डिफरेंस आता है, ऐसा सच नहीं होता। बच्चों को लगता है नहीं, हार्ड वालों को लगता है जी सॉफ्ट वालों का पेपर मुश्किल है, सॉफ्ट वालों को लगता है हार्ड वालों को लगता है जी सॉफ्ट वालों का ईजी है, सॉफ्ट वालों को लगता है कि हार्ड एरिया वालों का ईजी मुश्किल ईजी था। तो बस ये पर्सपेक्टिव की बात है। क्वेश्चन सेम होते हैं, इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर आपको 3 डिग्री पोलिनोमियल आ रहा है तो उनको भी 3 डिग्री पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो वैल्यूज़ इक्वेशंस चेंज होंगी, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं होता। आप हार्ड से हैं या सॉफ्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो दोनों में पेपर ये वैलिड होगा, ये टेस्ट पेपर वैलिड होगा। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। प्रोबेबिलिटी आपने करने कौन कौन से है? फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी, जो आपका क्वेश्चन नंबर बन रहा है 5, आई थिंक 5 और 6 जो क्वेश्चन बन रहा है, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है आपका। ये आ गया आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकल आएगी यहाँ से आपकी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको प्राइम नंबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोबेबिलिटीज़ कैसी होती हैं, इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। ये 3-4 जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए ना, ये पेपर में आते हैं। या तो प्राइम नंबर, या वोवेल्स की, एचसीएफ और एलसीएम की, इवन और ऑड की। ये आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, या तो वो आपको डाई रोलिंग का कहेंगे, ठीक है, या टॉस करने का कहेंगे। ये दो क्वेश्चंस, इन दो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डाई रोल करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या टॉस करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन और ऑड का कंसेप्ट, प्राइम नंबर का कंसेप्ट, एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक भी लिखे हैं वो भी यही थे, डाई रोलिंग प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी, इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर क्वेश्चंस बॉल्स के भी आते हैं कि 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। एक्सरसाइज 11.3 में 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चंस हैं, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11 और 17 भी है, ठीक है। वो आपको कैश पेपर्स में से भी कोई चीज़ होपफुली कि नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप कैश पेपर को भी साथ साथ देखिएगा। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनमें से ही आपका पेपर होगा। और पहले ही तकरीबन आज 9 डेज़ अभी भी रहते हैं पेपर्स होने में, जो आपका बोर्ड का ही पेपर है। तो उसमें तो आपको ये इंशाल्लाह आपकी हेल्प हो जाएगी। आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट अभी से, आज से तो चलें ईद है, कल जो है 3rd डे है, लेकिन आपके भी एग्ज़ाम्स है तो ईद इंशाल्लाह आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इजी हो, अपने पेपर्स की टेंशन से फ्री हो, तो आप बाकी एक्टिविटीज़ में या फिर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, ठीक है। लेकिन अभी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पेपर्स हैं, ठीक है। तो आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है अभी फ़िलहाल। तो एटलीस्ट मैं अभी इंशाल्लाह परसों से जो है आपको डिटेल में चैप्टर्स भी बताऊंगा कि किस दिन कौन से चैप्टर आप प्रैक्टिस करें, तो आपके पेपर्स तक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मोस्ट 11 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इन 11 यूनिट्स में से आपने 9 दिनों के अंदर प्रिपेयर करते हैं, बहुत ईज़िली हो जाते हैं अगर आप एक टारगेटेड प्रैक्टिस प्रिपरेशन करते हैं। सो गैस पेपर्स देख लें, वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपने अगर लिंक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो QR कोड नीचे आ रहा होगा, उसको स्कैन करें तो आपको व्हाट्सएप हमारा चैनल ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, बाकी गैस पेपर्स की भी आएंगी।
तो हर तरह से स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे ताकि आपके पेपर्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं, उन स्टूडेंट्स के हो जाएं जिनको एजुकेशन जो है उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो जो है अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को उस लेवल तक नहीं लेकर जा सकते। तो उनके लिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अपकमिंग वीडियोस जो है बाकी गेस्ट पेपर्स की भी वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड होंगी। सो आप लाजमी जो है वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम्स आपके अच्छे हो जाए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, सब चीज़ें जो है वो आपके नीचे बटन्स आपको शो हो रहे होंगे, तो आप लाजमी इन्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि जितना आप स्प्रेड करेंगे आपका भी फ़ायदा होगा, बाकियों का भी फ़ायदा होगा। कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो इनडायरेक्टली आप को ही कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। सो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बाकी गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।